एक गांव में रशीद रहता था, जो हैदराबाद से आया था। वह बहुत ही गरीब था, क्योंकि उसके पास ना तो कोई खेती थी, ना ही कोई काम। उसकी पत्नी फातिमा थी, जो बहुत ही बुरे मिजाज की थी। हमेशा लालच उसके मन में भरा रहता था, जिस कारण वो अपने पति रशीद को चैन से जीने भी नहीं देती थी। एक दिन, ऐ भगवान, मैं इस इंसान से तंग आ गई हूँ। ये पूरा दिन घर में खाली पड़ा रहता है। पता नहीं मेरा कैसा नसीब था जो ये मुझे मिला। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर रशीद बोला, कहाँ जाऊँ फातिमा, जब कहीं काम ही नहीं मिल रहा तो। बस तुम्हें ही काम नहीं मिलता, पूरा गांव काम कर रहा है। गांव वालों को देखकर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर रशीद वहां से काम की तलाश में निकल गया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बिरयानी का ढाबा दिखाई दिया, जो रमेश का था। उस ढाबे पर बहुत भीड़ थी। उसने आगे बढ़कर रमेश से पूछा, भाई कुछ काम मिल सकता है क्या? रमेश से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई काम तो है, तुम्हें सुबह शाम बिरयानी के बर्तन धोने होंगे और उसके लिए तुम्हें प्रत्येक दिन 200 रुपए मिलेंगे। उसकी ये बात सुनकर वह काम करने के लिए हाँ कर देता है। वह हर शाम रमेश की बिरयानी के गंदे बर्तन धोता। एक दिन रमेश को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसने रशीद से कहा, रशीद, आज मुझे शहर जाना है, तुम ही दुकान संभालना। जो भी ग्राहक आए उन्हें समय से बिरयानी खिला देना, और एक बात याद रखना कि किसी को भी उधार बिरयानी मत देना, चाहे वो कोई भी हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद वहां कुछ लोग की भीड़ जमा हो गई और उसने उन लोगों को बिरयानी करके दी। तभी वह एक भिखारी आया और उससे बिरयानी मांगने लगा। बेटा, थोड़ी बिरयानी खिला दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। उसकी ये बात सुनकर रशीद उसे एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी दे देता है। वो भिखारी बिरयानी खाकर वहां से चला जाता है। तभी वहां बैठे ग्राहकों में से एक बोला, भाई तुम्हें ये रमेश इतने कम पैसे देता है और काम भी बहुत ज्यादा करवाता है, तुम अपना बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? तभी रशीद सोचने लगा, ये कह तो ठीक रहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ठेला लगा सकूं। शाम को रमेश शहर से वापस आ गया और रशीद से बोला, रशीद, आज कितने रुपए की बिरयानी बिकी? रशीद ने उसे पैसे दिए। पैसों को देखकर रमेश उससे बोला, आज इतने कम पैसे, और बाकी पैसे कहाँ है? तब रशीद ने उसे बताया कि एक भिखारी आया था तो उसे मैंने बिरयानी खिला दी फ्री में, इसलिए थोड़े कम पैसे हैं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी ये बात सुनकर रमेश गुस्से में बोला, निकल जाए यहाँ से, ये किसी भिखारी के लिए नहीं है जो तू फ्री में बिरयानी बांट रहा है, और आज से यहाँ आ मत जाना। निराश होकर रशीद घर आने लगा। तभी रास्ते में उसे वही भिखारी मिला और वो उससे बोला, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर रशीद ने उसे सारी बात बताई। उसकी ये बात सुनकर भिखारी ने उसे एक पोटली दी और कहा, बेटा, अब तुम अपना बिरयानी का ठेला लगा लेना और गरीब लोगों को कभी भूखा मत भेजना। ये पोटली तुम्हारे लिए है, इसे रखो, इसमें कुछ राज है। यह कहकर वो उसके कान में उस पोटली का राज बताने लगता है और उससे कहता है, इस राज को राज ही रखना और अपनी पत्नी को भी मत बताना। अगली सुबह रशीद अपनी झोपड़ी के बाहर बिरयानी का ठेला लगाता है। तभी उसके पास गांव के बुजुर्ग रामदास जी आए और पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गए और बोले, रशीद भाई,
बिरयानी की एक प्लेट कितने की दी है? चाचा जी, बिरयानी की एक प्लेट 5 रुपए की दी है। उसकी ये बात सुनकर रामदास बोला, अच्छा बेटा, इतनी सस्ती है तो एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दे। रामदास बिरयानी खाने लगता है और बोलता है, वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। इसे खाते ही जैसे दिल खुश हो गया। लेकिन तुम इसे सिर्फ 5 रुपए में क्यों बेचते हो? अगर इसे 10 रुपए की भी कर दो तब भी लोग खुशी खुशी खरीदेंगे, क्योंकि ऐसी लाजवाब बिरयानी कहीं और नहीं मिलती। रशीद मुस्कुराकर बोला, रामदास चाचा, मैं हैदराबाद से आया हूँ और यहाँ मैंने बिरयानी बनानी सीखी है कि बिरयानी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए बनाई जाती है। अगर मैं इसकी कीमत बढ़ा दूं तो इस गांव के गरीब लोग कैसे खा पाएंगे? मेरी बिरयानी किसी एक की नहीं, ये अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है। रामदास जी ने सिर हिलाया और कहा, रशीद, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन दुनिया में लालच बहुत है, सावधान रहना। फातिमा अंदर से सब सुन रही थी और मन ही मन जल रही थी। वह बाहर आई और रामदास जी से बोली, चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रशीद तो बस लोगों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन घर में क्या चल रहा है उसकी परवाह नहीं है। अगर हम कीमत बढ़ा दें तो हम गांव में सबसे अमीर हो सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, लेकिन रशीद की ये सस्ती बिरयानी हमें और कंगाल बना देगी। बहू, लालच अच्छी चीज नहीं। रामदास जी ने फातिमा को समझाया, लेकिन फातिमा के मन में लालच के बीज ने जन्म ले लिया था। वह सोचती है कि अगर रशीद नहीं मानेगा तो वह खुद कुछ करेगी। एक शाम जब रशीद घर लौटा तो फातिमा ने उसे घेर लिया। वह बोली, सुनो जी, आज फिर तुमने सारी बिरयानी सिर्फ 5-5 रुपए में बेच दी। आखिर कब समझोगे कि सिर्फ नेक दिल होने से घर नहीं चलता, पैसों से ही जिंदगी बदलती है। हमारा अली अभी छोटा है, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य क्या सिर्फ दुआओं से पूरा होगा? अगर आज हमने पैसे नहीं जोड़े तो कल उसके सपनों का क्या होगा? हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे अमीर बने, ना कि सारी जिंदगी बस लोगों को सस्ता खाना खिलाते रहें और खुद खाली हाथ रह जाएं। रशीद ने शांत स्वर में जवाब दिया, फातिमा, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मैंने देखा है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरी बिरयानी की वजह से गांव के लोग मुझे प्यार करते हैं और यही मेरी असली दौलत है। अगर हम कीमत बढ़ाएंगे तो गरीब लोग भूखे रह जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे रशीद की प्रसिद्धि बढ़ती गई। पड़ोस के गांव से लोग आने लगे। एक दिन एक व्यापारी आया और बोला, रशीद भाई, मैंने आपकी बिरयानी की बहुत चर्चा सुनी है। अगर हम इसे शहर में बेचें तो हम महीनों के लाखों कमाएंगे। मैं आपको साझेदारी ऑफर करता हूँ, हम साथ मिलकर बड़ा कारोबार करेंगे। रशीद ने मना कर दिया और कहा, भाई, मैं बड़ा कारोबार नहीं चाहता, बस गांव के लोगों को सस्ता खाना देना चाहता हूँ। मेरी बिरयानी उनके लिए है जो मेहनत करते हैं और थक कर आते हैं। अगर मैं शहर जाऊंगा तो यहाँ के लोग क्या खाएंगे? पास खड़ी फातिमा ने सुना तो चिल्लाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये साझेदारी हमारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी ये जिद, ये सस्ती बिरयानी और सबको खुश करने का जुनून हमें हमेशा गरीबी में ही रखेगा। लेकिन रशीद ने उन दोनों की एक ना सुनी। अगले दिन रशीद बीमार पड़ गया तो फातिमा ने खुद दुकान संभाली। उसके पास एक ग्राहक आया और बोला, बहन जी, एक थाली देना 5 रुपए वाली। फातिमा ने कहा, आज से हर थाली 10 रुपए की है, क्योंकि मसाले महंगे हो गए हैं। अगर लेना है तो लो, वरना जाओ। रशीद की नेकी से हम गरीब हो रहे हैं। ग्राहक हैरान हो गया और बोला, लेकिन रशीद भाई तो हमेशा 5 रुपए की बिरयानी देते हैं, तुम क्यों पैसे बढ़ा रही हो? गांव के लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये अन्याय है। फातिमा ने तर्क दिया, अन्याय नहीं, समझदारी है। अगर सब सस्ता मिलेगा तो मेहनत का क्या मूल्य? अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। यह सब बातें सुनकर गांव में जल्दी ही हल्ला मच गया। लोग कहने लगे कि फातिमा लालची है। एक दिन रामदास जी आए और फातिमा से बोले, बहू,
ये क्या कर रही हो? राशिद की इज्जत दाव पर लगा रही हो? 5 रुपए की बिरयानी ही तो उसकी पहचान है। अगर तुम कीमत बढ़ाओगी तो लोग दूर हो जाएंगे और तुम्हारा लालच सब बर्बाद कर देगा। सोचो, गांव के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? फातिमा ने जवाब दिया, चाचा जी, मैं गांव के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सोच रही हूँ। राशिद की नेकी हमें भिखारी बना रही है। अगर हम अमीर बने तो गांव को भी फायदा होगा और हम गांव वालों की मदद भी करेंगे। लेकिन सस्ती बिरयानी से क्या हासिल होगा हमें? रशीद को जब ये पता चली तो वह गुस्से में आया और वह फातिमा से बोला, तुमने क्या किया? मेरी दुकान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग मुझ पर विश्वास करते हैं क्योंकि मैं सस्ती बिरयानी बेचता हूँ। अब वे क्या सोचेंगे? तुम्हारा लालच हमें अलग कर देगा फातिमा। मैंने तुमसे कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम नहीं मानती। फातिमा ने रोते हुए कहा, मैं तो बस बेहतर जिंदगी चाहती हूँ। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। अगर हम कीमत बढ़ाएं तो हम शहर में जाकर अच्छा व्यापार कर सकते हैं। अगले दिन गांव में मेला लगा था तो वहां रशीद ने भी अपनी बिरयानी की दुकान लगाई और वहीं दूसरी ओर रमेश ने भी अपना ठेला लगा रखा था। रशीद के पास लोगों की भीड़ लगी थी जबकि रमेश के पास कोई भी नहीं था। तभी वहां बैठा एक व्यक्ति बोला, रशीद भाई, तुम्हारी बिरयानी खाकर लगता है जैसे हैदराबाद में बैठे हो। इतनी मसालेदार और स्वादिष्ट बिरयानी सिर्फ 5 रुपए में तुम हम गरीब लोगों के लिए देवता हो। रशीद हंसकर बोला, भाई देवता नहीं, बस एक इंसान हूँ जो लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी बिरयानी में मेरा प्यार है और यही उसे खास बनाता है। अगर तुम्हें पसंद आती है तो बस दुआ दो कि मैं हमेशा ऐसे ही बनाता रहूं। पास खड़ा रमेश ये सब सुन रहा होता है। ऐसा इसकी बिरयानी में क्या है जो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है? मुझे आज रात इसके घर जाकर देखना चाहिए कि ये अपनी बिरयानी में ऐसा क्या मिला रहा है। रात को जब रशीद अपने घर में बिरयानी बना रहा होता है तभी पास की खिड़की से रमेश सब कुछ देख रहा होता है। फिर रशीद वो पोटली उठाता है और उसमें से कुछ निकालकर उस बिरयानी में डाल देता है। यह सब देख रमेश सोचने लगता है, अगली सुबह वह गांव के कुछ लोगों और गांव के सरपंच को रशीद के ठेले पर बुलाकर लाता है और उससे कहता है, सरपंच जी, ये पता नहीं अपनी बिरयानी में ऐसा क्या मिलाता है जो लोगों को इतनी सस्ती बिरयानी बेच रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि रात जब मैं इसके घर गया था तो ये एक पोटली में से कुछ निकाल कर बिरयानी में डाल रहा था। मुझे तो लगता है ये गांव वालों को कुछ मिलावट करके खिला रहा है जिस कारण ये इतनी सस्ती बिरयानी बेच रहा है। तभी सरपंच भी बोले, बोलो रशीद, जो ये कह रहे हैं क्या ये बात सच है? क्या तुम रात अपनी बिरयानी में कुछ मिला रहे थे? और अगर मिला रहे थे तो दिखाओ वो क्या चीज है। फिर रशीद उन सभी को लेकर अपने घर आ जाता है और उन सबको वो पोटली खोलकर दिखाता है तो उसमें कुछ चावला और मसाले होते हैं। यह देख सरपंच उससे बोला, इस पोटली में तो कुछ नहीं है, बस थोड़े चावल और मसाले हैं। फिर तुम इस पोटली में से ऐसा क्या मिलाते हो बिरयानी में? सरपंच की ये बात सुनकर रशीद ने उन्हें सारी बात बताई। जब मुझे रमेश ने अपनी दुकान से हटाया था तो रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला जिसने मुझे ये पोटली दी थी जिसमें कुछ जादुई चावल और मसाले थे जो मैं अपनी बिरयानी में डालता हूँ तो वो इतनी स्वादिष्ट लगती है। उसकी ये बात सुनकर रमेश और सरपंच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे सॉरी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं।